नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम जो छत्तीसगढ़ जो शिक्षक भर्ती हैं उसमें नज़र बनाए हुए थे कि कौन कौन से अपडेट आ रहे हैं। ठीक है, मॉडल आंसर आ रहे थे, उसके दावापत्ती लगाएं। दावापत्ती में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, शिक्षक भर्ती के लिए कौन से हो सकते हैं, सहायक शिक्षक के लिए कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें चर्चाएँ चल ही रही थी। उसी बीच में क्या हुआ कि कल खासतौर पर माननीय हमारे जो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट बिलासपुर हैं वहाँ के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पे अभी जो फाइनल जो डिसीजन है, मतलब इसके जो परिणाम होंगे, ठीक है, परिणामों पे क्या कर दिए गए हैं, रोक लगा दिए गए हैं। ठीक है, जो फाइनल परिणाम, एक्चुअली फाइनल डिसीजन बोला गया, तो फाइनल जो परिणाम होगा उस पर क्या किया गया है, रोक लगाया गया है और साथ ही साथ जवाब तलब किए गए हैं। ठीक है, इसके जो प्राधिकृत अधिकारी या डिपार्टमेंटल अधिकारी को। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बच्चों को जानना चाहिए। हालांकि काफ़ी सारे लोग ने इसके जो पक्ष है उसको रख दिए, लेकिन जिसमें जो नहीं पहुंच पाए हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो मैटर क्या हैं, ठीक है, कि कौन से वो दो मैटर हैं जिसके आधार पे यहाँ पे क्या हुआ है, स्टे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो मैटर यहाँ पे हमने उसके जो डिसीजन आए हैं, हमारे जो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर कॉपी का हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2 छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा अधिनियम शैक्षणिक व प्रशासनिक संवर्ग दोनों के लिए जो पदोन्नति नियम 2019 बनाया गया था। ठीक है, देखो दो बना है, एक तो छत्तीसगढ़ में जो सिविलियन हुआ था, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर जब रेगुलर भर्ती आना चालू हुआ था वो हुआ था 2019 के जस्ट पहले ही। उस समय की तत्कालीन सरकार ने घोषणा किया कि अब जो छत्तीसगढ़ हैं, ठीक है, जो शिक्षक हैं वो रेगुलर पोस्ट पे आ रहेंगे करके, इसका जो प्रमोशन होगा या नियुक्ति होगा वो रेगुलर पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, इससे पहले जो चल रहा था वो क्या, पंचायत विभाग के द्वारा शिक्षक भर्ती चल रहा था। ठीक है, अब यहीं पे क्या है कि इसके पहले सबसे पहले जो सेवा अधिनियम 2019 बना था। अब ये जो सेवा अधिनियम 2019 बना था इसी में अमेंडमेंट हुआ है 2023 में। ठीक है, तो 2019 और 2023, ठीक है, ये दोनों में क्या है, कुछ कुछ पॉइंट पे दिक्कत है। इसी पॉइंट के आधार पे क्या किया गया, यहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई थी। तो देखो 2019 के तहत मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा से क्या ब्लर आ रहा होगा इसमें, ठीक है, तो ये PDF का है थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ आराम से। 2019 के तहत शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, हालांकि पद का विषयवार निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, पद का विषयवार निर्दिष्ट नहीं किया गया, ये कैसा है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। और इसीलिए न तो याचिकाकर्ता न ही अन्य उम्मीदवारों को इनकी जानकारी है। क्या जानकारी नहीं है कि आपके विषय में कितने पोस्ट खाली हैं। ठीक है, सपोज दैट आप मैथ्स वाले हैं, आप बायो वाले हैं, ठीक है, या आप आर्ट्स वाले हैं, तो इस पर्टिकुलर आर्ट्स में कितने पोस्ट हैं, मैथ्स में कितने पोस्ट है, बायो में कितने पोस्ट, ये जानकारी नहीं है, याचिकाकर्ता को भी नहीं है और बाकी अभ्यर्थी को भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इस ऑर्डर कॉपी में कि देखिए किसी विशेष विषय के पद विज्ञापित है या नहीं ये भी नहीं पता है ना, कि जैसे कि सपोज दैट कृषि शिक्षक का आया है कि नहीं आया है। ठीक है, या फिर पिछले बार जैसे कि 2-3 व्यायाम शिक्षक का आया था, वो इसमें है कि ये नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञापन में उत्तरदाताओं ने यह भी प्रकाशित किया है कि शिक्षक को 10 बोनस अंक, मतलब प्रत्येक वर्ष के 2 हिसाब से, मतलब अबाउट नंबर जो मैटर नंबर 1 था वो क्या था आपका विषयवार। ठीक है, ये जो विषयवार दिक्कतें हो रहा था सब्जेक्ट में, ये दिक्कत था, और दूसरा क्या था, बोनस का दिक्कत था, बोनस अंक दिया जा रहा था। ठीक है, ये दोनों अमेंडमेंट किए हैं 2019 के सेवा अधिनियम में। तो सेवा अधिनियम में जब किया गया है तो देखो सबसे पहला हमारा जो था वो क्या था, हमारा ये था कि हमें क्या करना है कि विषय बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया था, विषय बाध्यता को। ठीक है, और दूसरा क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है बोनस अंक। अब बोनस अंक में भी अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों अमेंडमेंट को क्या हुआ कि इन दोनों को लेके याचिकाकर्ता के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, उस पर क्या हुआ कि डेट की सुनवाई जा रही थी, एग्ज़ाम हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ओके, कल क्या हुआ कि कल इसमें फाइनल जब इनके जो पक्ष थे, इनके जो अजय श्रीवास्तव जी वकील हैं, उनके द्वारा जब पक्ष रखा गया तब क्या हुआ कि माननीय हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए बोला कि अभी फ़िलहाल हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे कारण बताओ करके उसे जो जवाब तलब किया गया है, और उसके साथ साथ ही इसके जो अंतिम परिणाम हैं जो कभी भी जारी हो सकते थे, क्योंकि पेपर हो चुका है, मॉडल आंसर भी दे दिए गए हैं, तो अंतिम जो परिणाम है वो रोक लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे डिसीजन पर क्या होगा,
डिसीजन जो सुनवाई चल रहा है, ठीक है, अगर सपोज रिजल्ट आ जाता है और डिसीजन चल ही रहा है तो दिक्कत होता है। इसी वजह से क्या किया जाता है, अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो अगस्त में मिला हुआ है, अगस्त के वीक में मिलेगा, 5-6 वीक के उसी वाले हफ्ते में जो भी दिन खाली मिल जाए उस दिन सुनवाई किया जाएगा, ठीक है, 5-6 अगस्त वाले हफ्ते में, ठीक है। तो ये रहा फाइनली। अब देखिए ऑर्डर कॉपी में हम थोड़ा सा और देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि शिक्षकों को 10 अंक बोनस अंक प्रत्येक वर्ष के 2-2 अंक से दिया जा रहा था, जो कि सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो कि 2019 के नियमों के भी विपरीत हैं। 2019 के नियम में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि अतिरिक्त शिक्षक या एक्स्ट्रा कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समानता के अधिकार के विरुद्ध ना, मतलब सबको बराबर ही मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वकील का कहना है कि जो वह अंतरिम राहत देने के लिए आवेदन का जवाब भी दाखिल करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। देखिए परीक्षाएं पहले समाप्त हो चुकी हैं, हालांकि चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई है, ठीक है। परीक्षा हो चुका है लेकिन चयन सूची जारी नहीं किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, ठीक है, सारा चीज मैटर को देखते हुए एक अंतिम उपाय भी क्या बनता है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष यह निर्देश किया जाता है कि उत्तरदाता सुनवाई की अगली तारीख, ठीक है, उत्तरदाता सुनवाई की अगली तारीख तक भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देंगे। उत्तरदाता किसको बोल रहा है, उत्तरदाता जो बोल रहा है सामने वाले जो पक्ष बनाया गया छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग को, ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय को, उनके द्वारा या राज्य सरकार जो भी बोलो उनके द्वारा उत्तरदाता है तो उसको क्या किया जाएगा कि अगली तारीख तक के भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप से नहीं देंगे, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट को आप अभी जारी नहीं करेंगे। इस मामले को 6 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह से सूचीबद्ध करें, और इसकी अगली जो डेट मिली हुई है ये 6 अगस्त के उस होने रिलीज किया गया। इसी के आधार पे ये 2 चीज़ें सामने आए कि विषयवार और बोनस अंक के आधार पे अभी फिलहाल परिणाम पे रोक लगी हुई है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या चेंजेस हुए हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उनके लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए मैंने 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला है, एक नोटिफिकेशन जो यहाँ पे ब्लर होगा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये जो 2019 का है, ये क्या है 2019 का है, ठीक है। देखो ये 2019 का नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2019 का नोटिफिकेशन है शिक्षक भर्ती का, ओके। और ये जो है वो 2023 का जो अभी आया था 2023 का है, ठीक है। देखिए इसके अगर हम लोग विज्ञापन पे बात करें तो इसमें क्या किया गया था कि जो इसमें भी एक्चुअली 5 संभाग के लिए पोस्ट आया था, 5 संभाग के लिए आया था, ठीक है। तो इसमें भी 2 भाग किया गया था, ई वर्ग किया गया था और क्या किया गया था, टी वर्ग किया गया था, ई वर्ग और टी वर्ग। ई वर्ग में शिक्षक के लिए जो रखा गया था उसमें जो था, देखिए 5 सब्जेक्ट रखा गया है। कैसे 2019 में क्या क्या है, व्यायाम शिक्षक, ठीक है, दूसरा अंग्रेजी, ओके, तीसरा जीव विज्ञान, ओके, एक हो जाएगा गणित और एक रखा है कृषि, ऐसे करके, ठीक है। चूंकि हिंदी मीडियम का जो था वो केवल साइंस वालों के लिए आया था, इस वजह से साइंस के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। देखो जीव विज्ञान गणित, मतलब ये विज्ञान ही पढ़ाएगा आपका ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के, ये गणित पढ़ाएगा, एग्रीकल्चर का कुछ कुछ चीज़ को पढ़ाया जाएगा, ये अंग्रेजी अलग हो जाएगा और व्यायाम शिक्षक अलग हो जाएगा, ऐसे अलग अलग आया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही टी वर्ग में भी अलग अलग था, सेम चीज़ें, ई वर्ग में भी अलग था और टी वर्ग में भी अलग था। मतलब क्या हुआ था कि विषय के आधार पर क्या किया गया था, पोस्ट को डिवाइड किया गया था। जैसे देखो 445 पोस्ट हैं ई वर्ग में ना, अंग्रेजी में कितना पोस्ट है था 1000 पोस्ट था, वैसे ही आपका 500 पोस्ट जीव विज्ञान में था, गणित में 500 पोस्ट था ई वर्ग में और कृषि में 100 पोस्ट था, लगभग 2545 पोस्ट था। ऐसे ही टी वर्ग में भी लिखा गया है कि व्यायाम शिक्षक का 300 पोस्ट रहेगा, इसका 1000 पोस्ट रहेगा, ठीक है, जीव विज्ञान का 500 पोस्ट हैं, गणित का 1000 पोस्ट था टी वर्ग में और इसका 96 पोस्ट था, ओके। तो लगभग 2896 पोस्ट इसका बना था। तो ये दोनों क्या किया गया था, विषय के आधार पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, ओके। अब क्या हुआ कि 2023 में जब अमेंडमेंट किया गया सेवा, छत्तीसगढ़ शिक्षण सेवा अधिनियम एंड प्रमोशन ना, मतलब सेवा जो ये पदोन्नति अधिनियम में चेंज किया गया, अब उसमें चेंज करके इसकी जो विषयवार बाध्यता था उसको खत्म किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर नोटिफिकेशन निकाला संशोधित संक्षिप्त विज्ञापन करके, ठीक है, ये 4/5/2023 को आया था ना, मतलब ये खास तौर पे कब आया था, 5 अप्रैल को आया था, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, ठीक है। तो ये 4/5/2023 को आया था। अब जब 4/5/2023 को आया तो इसमें क्या हुआ कि
इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, जैसे कि इसमें देखते हैं 4/5/2023 को में इसमें क्या किया गया कि देखो, एक तो व्याख्याता का आया है वाणिज्य गणित भौतिकी, उसका तो बना हुआ है ऑलरेडी। शिक्षक भर्ती का आया है संबंधित संभागीय आयुक्त संचालक शिक्षक ई और टी वर्ग, सीधा क्या किया गया, रिक्तियों की संख्या दी गई है। कहीं भी इसमें सब्जेक्ट का जो आवंटन था वो नहीं दिया गया था, ठीक है। सहायक शिक्षक में तो क्या था कि इसमें पहले अमेंडमेंट हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पहले ही कर चुके हैं कि अब इसमें क्या होगा कि जैसे पहले आर्ट्स और साइंस वाला ऐसे अलग अलग आता था, मतलब गणित वाला एक आर्ट्स अलग हो जाएगा, एक आर्ट्स वाला अलग हो जाएगा, और आर्ट्स वाले के नाम पे क्या पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ाना है, पर्यावरण साइंस वाला पढ़ा सकता है, गणित भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक हिंदी वाला था, तो इस वजह से उसको क्या किया गया, सबको मर्ज कर दिया गया कि आप कम से कम इसके ओवरऑल रैंक से आप पहुँचे तो आपको पोस्ट मिलेगा। लेकिन वर्ग 2 में ऐसा नहीं हुआ था, वर्ग 2 में इस बार किया गया, ठीक है। अब वर्ग 2 में इस बार किया गया, तब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिक्कत है, 5772 पोस्ट जो था सीधा एक साथ निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या स्थिति बनी थी कि 2023 में हमारा जो शिक्षक भर्ती था वो डिवाइड नहीं हुआ था, इतना लगभग सारे जो अभ्यर्थी थे उनको पता था। अब देखिए एक्चुअली क्या था, जो दिक्कतें हैं, ठीक है, जो ऑर्डर कॉपी में भी जिक्र हुआ है, ये हुआ है आपका सेवा नियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षण सेवा अधिनियम, छत्तीसगढ़ शिक्षण सेवा नियम, ठीक है, सेवा नियम एवं पदोन्नति 2019, ये रूल्स था। इस रूल्स में क्या किया गया, अमेंडमेंट करना था, ठीक है। इस रूल में अमेंडमेंट करना था और इसी रूल का एक 33 नंबर का पॉइंट का जिक्र हुआ है। 33 नंबर के पॉइंट को मैंने यहाँ पे सामने लाया है कि 2019 में क्या लिखा हुआ था, पढ़िए देखिए। ये लिखा हुआ है शिक्षक, ठीक है, ठीक है, ये शिक्षक का पोस्ट है, ये शिक्षक का पोस्ट है, ठीक है। 29,735, 25,731, 50% आपका क्या होगा प्रमोशन से और 50% होगा पर्टिकुलर सीधी भर्ती से। तो अब देखिए क्या लिखा जाता है इसमें, यदि ई वर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, फीडिंग कैडर में, ठीक है, फीडिंग कैडर में, तो पदों को ई मतलब LB संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। मैदानी इलाका की पदोन्नति को मैदानी इलाकों के टीचरों से भरे जाएंगे कह रहे हैं। इसी तरह यदि टी वर्ग के फीडिंग में कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को टी वर्ग के संवर्ग द्वारा, मतलब कहना चाहता है कि ई वर्ग का प्रमोशन कराना है आपको वर्ग 2 में, तो ई वर्ग के जो वर्ग 3 टीचर है उसे ही वर्ग 2 में रखा जाएगा, और टी वर्ग का वर्ग 2 में लाना है तो टी वर्ग के ही टीचर को रखा जाएगा। साथ ही साथ जो नीचे का जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखा गया, यह पदोन्नति एक या सीधी भर्ती, ठीक है, देखो पदोन्नति या सीधी भर्ती सेटअप में स्वीकृति विषयवार पदों पर ही होगी, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि ये जो सेटअप बना हुआ है कि मैथ्स का अलग टीचर है, ठीक है, जीव विज्ञान का अलग दिखा रहा है, ओके, या व्यायाम का है या कला का टीचर है, किसका टीचर है, उसी को ही वर्ग 3 का जो पहले, क्योंकि वर्ग 3 भी पहले क्या होता था, सब्जेक्ट वाइज ही होता था, आर्ट्स हो रहा है या तो फिर साइंस हो रहा था, ऐसा होता था। तो आर्ट्स वाले टीचर है तो वो आर्ट्स में ही वर्ग 2 में जाता था, ठीक है, साइंस वाला है तो साइंस में ही 2000 मतलब वर्ग 2 में 3 जाता था, तो 3 वाले ही वर्ग 2 में जा रहा है अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो इसी पे अब क्या हुआ कि यह पदोन्नति सीधी भर्ती सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर ही होगी बोले हैं, तो विषयवार पदों पर ही होगी, तो ये रूल बन चुका था। तो कहीं ना कहीं बात ये था कि इस रूल को ही हमें क्या करना था, अमेंडमेंट करना था 2023 के नोटिफिकेशन में, ठीक है, यह 2023 के जब इसमें अमेंडमेंट जब सेवा नियम बनाया गया तो इसमें अमेंडमेंट करना कहीं ना कहीं रह गया था, ठीक है। तो इसका जिक्र भी हुआ है 33 का, ठीक है। तो आप मामले को समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पहले से लिख दिया गया था उसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया था, उसको लेके बनाया गया कि आपका जो पहले वाला जो पॉइंट है वो नया पॉइंट से क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहे, और आपने कहीं भी इसका अमेंडमेंट करने की बात नहीं कही है, ठीक है। ज़्यादातर जानकार लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट पे फंसा हुआ है करके, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ है कि इसके आधार पे अभी अंतिम सुनवाई बचा हुआ है और उसके आधार पे रिजल्ट में लग गया है रोक, ओके, ठीक है। मतलब इससे पहले क्या होता था कि विषयवार बढ़ता था पोस्ट, ठीक है, प्रमोशन भी विषयवार होता था, वर्ग 3 के वही सब्जेक्ट वाले जाते थे। अब 3 में भी क्या हो गया, मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, मतलब आर्ट्स साइंस सब मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो 2 में भी मर्ज कर रहे हैं, तो 2 में मर्ज करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है, ओके। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बोनस अंक का पॉइंट है। अब बोनस अंक का पॉइंट भी क्या है कि 2019 का वही सेवा अधिनियम में कहीं भी बोनस अंक की बात नहीं की गई थी, ठीक है। और
2023 में क्या कर दिया गया, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया कि हम बोनस दे सकते हैं। ठीक है, किसको दे सकते हैं? अतिथि टीचर को दे सकते हैं, अतिथि शिक्षक को दे सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार को नियम कानून बनाने की स्वैच्छिकता रहता है, अपने अनुकूल के अनुसार से वो कुछ कुछ जगह चेंज कर सकता है, पहले भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कहीं कि 2019 और 23 में अलग अलग जो प्रावधान है उसके आधार पे भी एक मामला विचाराधीन है कि हाँ, इसमें भी हम सुनवाई करेंगे कि क्यों दिया गया बोनस, किस आधार पे दिया जा रहा है। ठीक है, या समानता का विरोधी नहीं है क्या, ऐसे करके। तो ये 3-4 चीज़ें हमें सामने आए, दोनों चीज़ें तो स्पष्ट क्लियर है। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ें में और विवाद था जो अभी कई सारे यूट्यूबर्स लोग लेके आ रहे हैं ना, कि एक छत्तीसगढ़ CSEB के द्वारा ना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एक लाइनमैन का वैकेंसी आया था। लाइनमैन के वैकेंसी में क्या हुआ कि इससे पहले एक्सपीरियंस को नहीं दे रहा था, मतलब इसमें सीधा नया भर्ती हो रहा है, आपने कितने साल काम किया उसको इसमें नंबर अलग से नहीं देते थे। लेकिन क्या हुआ कि 2021 और 22 इसमें जो भर्ती हुआ, इसमें क्या कर दिया गया कि इसमें एक्सपीरियंस का नंबर डाल दिया गया। बाद में मामला फंसा और बाद में हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने इस वैकेंसी को ये बोला गया कि ये समानता का विरोधी है, आप अलग से नंबर नहीं दे सकते एक्सपीरियंस वाले को, और इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसके आसार हैं करके, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो शिक्षण विभाग है उनके लिए पर्याप्त कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन रखा होगा कि हमने क्यों किया है और किस आधार पर हमने निर्णय को पहुँचा है। ठीक है, ओके। तो ये तो रही अपनी विचाराधीन है कोर्ट में, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते, ज़्यादा आसार भी नहीं बता सकते, प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, बस इसमें अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वहाँ पे सारा चीज़ें क्लियर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं ना कहीं ये जो मैटर था वो समझ आया होगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें अभ्यर्थी की दृष्टि से, तो अभ्यर्थियों को अगर एकदम ज़्यादा ना फंस के, ठीक है, कि अभ्यर्थी लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी नया एग्ज़ाम आगामी है उनकी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षक में आपने पहले से तैयारी किया हुआ है, तो EMRS का भी पोस्ट आ रहा है, एकलव्य का। ठीक है, एकलव्य में भी आप अपने अनुकूल जो भी वैकेंसी आप देखते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। ओके, एकलव्य में, ठीक है, एकलव्य विद्यालय में अभी जो पोस्टेड अनाउंस हुए हैं, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, बचा हुआ है। या फिर आप अगर व्यापम देते हैं तो आप सीधा सीधा छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कीजिए। इसके वैकेंसी एक बल्क में रहेंगे, लगभग वो शिक्षक भर्ती 900-800 ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो हालांकि इसमें केवल थोड़ा पोस्ट कम है, लेकिन ये पोस्ट बहुत सही है, मैदानी इलाका में रहेगा, दूसरी बात है। ठीक है, या आप ADO की तैयारी कर सकते हैं पर्टिकुलर, अगर आपका मैथ्स वैस वीक है ना, आप अगर ज़्यादातर टेक्निकल इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते तो ये ADO की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे अभ्यर्थियों की हित में निर्णय होगा। ठीक है, ओके, इस प्रकार हम आज का वीडियो यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ हम कंप्यूटर की क्लास चालू कर चुके हैं, इसके MCQ सीरीज़ हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग एग्ज़ाम में हुए एग्ज़ाम को, साथ ही साथ 2014 और 2016, ठीक है, 2014 और 2016 के जो छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर के पेपर थे उसको भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय PSC एकेडमी। ओके, और टेलीग्राम चैनल पे हम ऐसे कुछ PPT फॉर्म में बना के भी आपको शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।